एक राजा हुए विदर्भ देश के, उनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। भीष्मक। 5 बेटे थे उनके, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ। एक बेटी थी, बेटी का नाम था रुक्मणी। राजा का मन था हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, लेकिन बेटा राजनीति में फायदा लेने के चक्कर में अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। वो आके सीधा पिताजी को बताया, पिताजी शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही। कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ? बोले ये बातें छोड़ो, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही है, तैयारी करो। इतनी जल्दी? अरे छोड़ो पिताजी, तैयारी करो। अब बेटा के सामने बेचारे क्या बोले, पिताजी से चुप हो गए, शांत हो गए। अब देखो क्या हुआ, इधर रुक्मणी जी को पता लगा, वो तो मन में सपने सजो रही थी द्वारकाधीश के साथ विवाह के लिए, पर हो गई दूसरी जगह तय। अब बड़ी टेंशन। अपनी भाभी को बात बताई कि हमने जब से द्वारकाधीश के बारे में सुना, ऐसे हैं, वो वैसे हैं, नटखट हैं, नटवर हैं, नागर हैं, वो नंदनंदन हैं, बड़े प्यारे दिखते हैं, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, तो हम उनसे ही मन प्रेम करने लगे। अब हमारा मन गोविंद के अलावा कहीं लगता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो भाभी ने कहा कि एक उपाय है, पत्र लिखो। 7 श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी ने भगवान के लिए, और लास्ट में लिखा, महाराज परसों शादी है, इमरजेंसी है, हाँ अति आवश्यकता है, जल्दी आ जाना, और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, और उपाय भी है हमारे पास। पत्र में लिखा उपाय। उपाय क्या? हमारे गांव में नियम है, जब लड़की की शादी होती तो गांव के बाहर देवी पूजा करने जाती है, हम जब देवी पूजा करने जाएं, सोई आप आ जाना, हमें ले जाना, ये उपाय है। पत्र एक पंडित जी को दिया, सुनो जल्दी जाना। पंडित जी बेचारे भागे भागे गए भगवान के पास, पत्र रखा, महाराज इमरजेंसी कॉल है। जैसे ही पत्र पढ़ा ठाकुर जी ने, तुरंत सोचने लगे अब देरी ना करें, श्री गणेश हुआ ही नहीं है, कम से कम इसी बहाने शादी का श्री गणेश तो हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान के पास 4 घोड़े, द्वारकाधीश के पास, सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, बलाहक, 4 घोड़ों के नाम। 4 घोड़ों को रथ में निभाया, रथ में बांधा, और भगवान चले पवन की तरह दौड़ने वाले घोड़े। जब तक भगवान पहुंचे तब तक बारात भी पहुंच गई। अब हो गया लफड़ा, बारात पहुंच गई सो तो ठीक है, दूल्हा 2 घंटा बिफोर पहुंच गया। हाँ, जो दूसरा वाला दूल्हा था वो और ज्यादा जल्दी में था, शादी की बिफोर टाइम पहुंच गया। अब खतरा हो गया। इधर भगवान आए, उधर बारात आ गई। जैसे ही बारात आई तो रुक्मणी का भाई अपने पिता से बोला, पिताजी पिताजी बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से जनवासा जाओ, दूल्हे राजा के हाथ में सगाई का सामान रखे आओ। सगाई नहीं हुई, विदाई ना होगी, वरना पहले सगाई तो हो जाए फिर भांवर पड़े। ठीक है, बढ़िया। भीष्मक महाराज ने रथ, घोड़े, हाथी में सामान, सोना चांदी रखा, वस्त्र रखे, जवाहरात रखे, मोतियों की माला रखी, ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तब तक भगवान द्वारकाधीश उसी नगर में पहुंच गए। सो पूरे गांव में हल्ला हो गया, द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई को जा रही है, द्वारकाधीश का स्वागत कर ले, फिर सगाई कर लेंगे। तो भीष्मक महाराज गए थे स्वागत करने, मंत्रियों ने सोचा यही दूल्हे राजा हैं। सो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गया नंदलाल को, ठाकुर जी को चढ़ गया। और जहां चढ़ा सामान, सोई भीष्मक महाराज नाराज होके बोले, ये क्या कर रहे हो? महाराज सगाई का सामान है। अरे ये दूल्हा थोड़ी है, ये तो द्वारकाधीश है। दूल्हे राजा तो जनमासे में रायता पी रहे हैं, ये नहीं है।
और सब मंत्री बोले गलती हो गई, गलती हो गई। भगवान मन ही मन बोले ससुर जी बढ़िया हुआ, नियम पूरा हो गया। कल के दिन हमारी शादी होती तो लोग कहते सगाई हुई नहीं, शादी कर ली, नियम पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच ससुर जी। मन ही मन बोले, सामने नहीं बोले, मन ही मन बोले। अब भीष्मक महाराज बोले महाराज आप हमारे नगर में आ गई हो, चरण रखो, थोड़ा नगर घूम लो, चलो। भीष्मक महाराज के साथ हमारे ठाकुर जी नगर की प्रदक्षिणा करने घूमने निकले तो गांव के लोग देखने निकले। हा 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 भैया कुछ भी कहो, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तो मंत्री डांटने लगे ये दूल्हे राजा नहीं है, द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जनवासे में अभी रसगुल्ला का सीरा छुटा रहे। हाँ ये नहीं है, ये तो दूसरे हैं। तो एक बूढ़ी माता जी खड़ी खड़ी कहने लगी हे भगवान कोई और दूल्हा हो, इससे अच्छा है ये जो सुंदर जा रहा, यदि यही दूल्हा हमारी रुक्मणी बिटिया का बन जाए तो जब जब ये लेने आएगा, लेने के बहाने के चक्कर में हम लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। बोलो सीताराम। भगवान मन ही मन बोले माता जी चिंता ना करो, हम ही आते रहेंगे। हाँ हम ही आएंगे। अंत तो गत्वा आहा हा। भगवान ने सोचा कहीं हम लेट ना हो जाए, रुक्मणी जी वहां से निकल जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान बीच में ही बोले अच्छा महाराज हमें इमरजेंसी काम है, जरूरी, हम जा रहे, आप अपना काम धाम देखो। ठीक है प्रभु जो आज्ञा। प्रणाम किया भीष्मक महाराज ने। अब द्वारकाधीश जी गांव के बाहर देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम। तब तक एक लफड़ा हो गया। पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो भैया। लफड़ा ये हुआ कि शिशुपाल की बारात में जरासंध आया था और जरासंध भगवान से 17 बार लड़ाई में पिटाई खा चुका और हार चुका। 18वीं बार भगवान स्वयं रण छोड़ बन करके भाग गए। जरासंध को पता लगा कि द्वारकाधीश आए हैं तो उसने शिशुपाल के पास जाके कहा सुनो जो तुम्हारी होने वाली घरवाली है उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले हमने सुना द्वारकाधीश आया है और ये जहां भी जाता है वहां दाल में काली नहीं होती, पूरी दाल ही काली होती। बोलो सीताराम। दाल में काला नहीं होता, दाल ही काली होती है, इसलिए उपाय करो। शिशुपाल ने पूरी अपनी सेना रुक्मणी जी के साथ लगा दी कि जहां जहां जाएं पूजा करने, ड्यूटी निभाओ। अब रुक्मणी जी टेंशन में कि हमने तो कहा था कि हम सखियों के साथ अकेले गांव के बाहर आएंगे, यहां तो सुरक्षा लग गई, अब भागेंगे कैसे? और इतनी भीड़ में हमने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, वो हैं कहां, कैसे दिखते, कभी देखा ही नहीं। अब भगवान ने भी सुरक्षा देखी। इधर रुक्मणी जी पूजन करके बाहर निकली, सोई रथ पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठे थे। रुक्मणी जी की आंखें ठाकुर जी से मिली, ठाकुर जी की आंखें रुक्मणी जी से मिली। भगवान ने सारे में ही बोले कहो देवी जी। हाँ ये सेना क्या है? सुरक्षा। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। रुक्मणी जी आंखों ही आंखों में बोली प्रभु हमें नहीं है पता कैसे आई। भगवान बोले हमें क्या लेना देना, अब तुमने तो कहा था अकेले रहेंगे, हम सेना लेके नहीं आए वरना लड़के ले जाते, अब तुम ही कुछ उपाय करो वरना हम ना ले जाएंगे। रुक्मणी जी ने इशारा किया अभी उपाय कर रहे प्रभु चिंता ना करो। अब रुक्मणी जी ने उपाय क्या किया जरा सुनो। रुक्मणी जी जितने सैनिक सिक्योरिटी में आए थे सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तो सुरक्षा वालों को लगा हम सुंदर लग रहे हैं। तब तो ये होने वाली बहू हमें देखकर हंस रही। तो जो सुरक्षा वाले सिक्योरिटी में खड़े थे वो कोई अपनी काला ठीक करने लगा, कोई जुल्फें ठीक करने लगा और कोई शर्ट को ठीक करने लगा, कोई बगल में खड़े हो और दांत निकाल निकाल हंसने लगा। और रुक्मणी जी जिसकी तरफ देखें और हंस दें। सिक्योरिटी गार्ड का इतने में ही दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा सुरक्षा वालों को लगे कि हम सुंदर लग रहे और माता
रुक्मणी माता जी हंसती जाएं और जाती जाएं रथ की तरफ। अब सुरक्षा वाले बात क्या कर रहे हैं जरा सुनो। एक सुरक्षा वाला बोला, आहा, बहू रानी की जरा चाल तो देखो, क्या चाल है, हाथी की तरह गजगामिनी। तब तक दूसरा बोला, चाल क्या देख रहे, बाल देखो, बाल नागिन की तरह है। तीसरा बोला, बाल क्या देख रहे, गाल देखो। चौथा बोला, आंखें देखो, आंखें एकदम काली। पांचवा बोला, ए चुप रहो, तुम आंखें देख रहे, रथ देखो, रथ कितना सुंदर है। छठवां बोला, रथ क्या देख रहे, जो रथ पे बैठा है उसे देखो, कितना प्यारा लग रहा। तब तक रुक्मणी जी रथ पे पहुंच गई। भगवान ने हाथ बढ़ाया, ऊपर खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही सैनिकों की तरफ। सातवां बोला, रथ क्या देख रहे, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या गजब लग रही है, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या अद्भुत लग रही है। और भगवान बोले, बेटा हरो, फंसे रहो। और रुक्मणी जी से कहा, एक बार और मुस्कुरा दो। सो फिर मुस्कुराई। तब तक आठवां बोला, कुछ भी कहो, जोड़ी तो कमाल की है। और धीरे धीरे भगवान ने रथ दौड़ाना शुरू किया। तब तक जब रथ ओझल हो गया, तब सैनिक एक दूसरे से पूछने लगे, एक बात बताओ, हम लोग आए क्यों थे? तो किसी ने कहा, सुरक्षा के लिए। बोले, किसकी? बोले, होने वाली लड़की, जो बहू होने वाली थी उसकी। बोले, वो कहां गई? बोले, वो तो चली गई। तो तब चिल्ला के पड़े, अरे ले गो, ले गो, ले गो, ले गो, ले गो। तब तक भगवान सही में ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ले गए। बीच में दाऊ भैया मिले, युद्ध हुआ रुक्मी के साथ। रुक्मी लड़ने आया भगवान से, तो भगवान दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने ठाकुर जी को डांटा कि अकेले नहीं आना चाहिए, हमें बताना चाहिए, शादी करनी ही थी, हमें बता देते। उस जमाने में भगवान से ज्यादा किसी को कोई डरता था तो दाऊ भैया को। इनका हल मूसर कब उठ जाए और कितने खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बोलो सीताराम। तो जहां ठाकुर जी को रुक्मी ने रोका, तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारकाधीश भगवान की। अरे दाऊ भैया आ गए, दाऊ भैया। तो आधे सैनिक तो तुरंत दौड़ करके चले गए। बोलो सीताराम। कौन मरे, आधे बचे तो युद्ध करने लगे। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा की जय हो। दाऊ दादा बोले, पहले ये बताओ कन्हैया, अकेले 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 क्यों आए, बिना बताए क्यों आए? शादी ही करनी थी, हमें बता देते, हम रोकते क्या? हम भी साथ आ जाते, बढ़िया प्रेम पूर्वक शादी कराते। भाग दौड़ के शादी क्यों करनी, हमें समझाते, हम बढ़िया विस्तार से दोनों परिवार को बैठा करके शादी करवा देते। भगवान इशारों में बोले, दाऊ दादा बहू रानी साथ में है, कम से कम इनके सामने तो मत डांटो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम जो दोनों जाओ, हम पीछे से आते हैं, निपटा के मामला। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका आ गए। और द्वारका में क्या हो रहा है जरा एक भजन से सुनिए। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। तो द्वारका की सखियां बोली, कैसी? रुक्मणी जी कह रही, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ उठाकर पीछे बैठे पागलो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। कैसी? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दोनों हाथ उठा करके। सत्संग में मेरी बात चलाई, बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई,
उनको बुला के। कौन कौन ठाकुर जी का बनना चाहता? दोनों तीनों पंडालों में ठाकुर जी का बनना चाहते? बोलो हाँ या ना? तो दोनों हाथ उठा के उनको बुला के हथेलेवा दो करा दो। उनको बुला के हथेलेवा दो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ताली बजाते हुए हरि बोल। और रुक्मणी जी क्या कह रही जरा सुनो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। 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 आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। 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 क्या दोनों हाथ उठा के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो लाइन में खड़े हैं आप लोग प्रणाम करते हुए जल्दी जल्दी चले चलो, ताकि जो सुबह से लाइन में लगे उन्हें मौका मिल जाए। वो कथा सुननी हो तो बाहर निकलकर बीच पंडाल में आ जाओ, थोड़ी सी जगह खाली है तो कथा भी सुनने को मिल जाएगी। लेकिन तब तक दोनों हाथ उठा के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की। और 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ी हो। भगवान का पहला विवाह हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।